गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे संस्कृत का, जिसका नाम है संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे कि संस्कृत भाषा का क्या हमारे जीवन में महत्व है। और बच्चों, ऐसे भी जो हमारी संस्कृत है इसको देववाणी कहा गया है। देववाणी का मतलब है कि देवताओं की बोली, यानी जो देवता बोलते हैं वो संस्कृत भाषा कहलाती है। तो इसीलिए संस्कृत की गरिमा का वर्णन इस पाठ में किया गया है, क्योंकि संस्कृत को देववाणी माना गया है, देवताओं की बोली माना गया है। तो इसका क्या महत्व है वो इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं कि संस्कृत भाषा भारतवर्षस्य संस्कृत भाषा संस्कार भाषा। जो संस्कृत भाषा है वो भारतवर्ष की संस्कार भाषा है। एतस्याः अनेकासु विशेषतासु इयम् अन्यतमा विशेषता यत् अस्य वाङ्मये विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। अस्य मतलब एतस्या मतलब इसकी, एतस्या मतलब इसकी, अनेकासु मतलब अनेक, विशेषतासु मतलब विशेषताओं में, इयम् मतलब यह, अन्यतमा मतलब विशेष या अन्य है, विशेषता मतलब विशेषता, इसकी अनेक विशेषताओं में यह विशिष्ट विशेषता है। यत मतलब कि, अस्य मतलब यह, कि अस्य मतलब इसका, वाङ्मय मतलब साहित्य, इसके साहित्य में विद्यमान, सूक्त मतलब जो सूक्तियाँ हैं वो अभ्युदय मतलब उन्नति के लिए, प्रेरणति मतलब प्रेरित करती हैं। तो क्या कहा गया है? एतस्याः अनेकासु विशेषतासु इयम् अन्यतमा विशेषता यत् अस्य वाङ्मये विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। इसकी अनेक विशेषताओं में यह विशेषता विशिष्ट है कि इसका जो साहित्य है, इसके साहित्य में विद्यमान सूक्तियाँ, इसके साहित्य में जो विद्यमान सूक्तियाँ हैं या जो श्लोक हैं वो हमें उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक। अतएव वयं भारत प्रशासनस्य विभिन्नेषु विभागेषु आदर्श वाक्य रूपेण एतेषां प्रयोगं पश्यामः। अतएव मतलब इसलिए, वयं मतलब हम सब, भारत प्रशासन से मतलब भारत मतलब कि भारत के प्रशासन के विभिन्न मतलब विभिन्न विभागों में, आदर्श वाक्य के रूप में, एतासाम मतलब इसका प्रयोग, पश्यामा मतलब देखते हैं। इसलिए वयम हम सब भारतीय प्रशासन के विभिन्न विभागों में, भारतीय प्रशासन मतलब हमारा जो भारत देश का जो प्रशासन है उसके विभिन्न विभागों में मतलब अलग अलग विभागों में इसे हम आदर्श वाक्य के रूप में इसका प्रयोग होता है। मतलब ये जो संस्कृत की भाषा में आदर्श वाक्य लिखे रहते हैं, जैसे आप कहीं पर देखते हैं ना कि सत्यमेव जयते, ठीक है, और इस तरह के वाक्य आपने पढ़े होंगे या फिर देखे होंगे। तो इस तरह से इसमें आदर्श वाक्य जो संस्कृत के रूप में भारत प्रशासन के विभिन्न विभागों में लिखे रहते हैं, वही इसमें बताया गया है। अब देखिए आपकी बुक में एक चित्र बना है यहाँ पर, अगर बुक है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसमें देखिए वीडियो में ये चित्र बना है। इस चित्र को देख करके आपको कुछ याद आ रहा है? ये चित्र आपने कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? ये भारतीय मुद्रा पर ये चित्र छपा होता है ना, और ये हमारा राज चिन्ह है। तो एतत् चित्रः पश्यत्, एतत् मतलब इस चित्र को देखो, कहा गया है कि इस चित्र को देखो। एतत् भारत शासनस्य राज चिन्हमस्ति। एतत् मतलब यह भारतीय शासन का राज चिन्ह है। ये जो चिन्ह है ये क्या है? भारत शासन का राज चिन्ह है। अत्र सत्यमेव जयते इत्येषा संस्कृत पद्यांशा लिखता। इसमें देखिए नीचे लिखा रहता है
सत्यमेव जयते, इस तरह का संस्कृत में जो है पद्यांश इसमें एक लिखा रहता है। कभी ध्यान से देखिएगा तो लिखा रहता है सत्यमेव जयते, ये इसमें लिखा रहता है। भारत शासनस्य मुद्रायाम अंकितो में अंशः संस्कृतस्य महत्त्वमुद्धावति। भारत शासन से मतलब भारत शासन के मुद्रायु अंकितम मतलब मुद्रा में अंकित, अयम मतलब यह अंश, कौन सा अंश? सत्यमेव जयते का। तो भारत शासन की मुद्रा में अंकित यह अंश संस्कृत मतलब कि संस्कृत के महत्व को दर्शाता है। भारत शासन की मुद्रा में अंकित यह अंश संस्कृत के महत्व को दर्शाता है। ठीक। जीवन बीमा निगमस्य चित्रे द्वयोः हस्तयोः मध्ये एकः दीपः अस्ति। जीवन बीमा निगम का अगर चित्र आपने कभी देखा हो तो जीवन बीमा निगम के जो चित्र बना होता है उसमें दो हाथ के बीच में एक दीपक होता है। तो जीवन बीमा निगमस्य चित्रे द्वयोः हस्तयोः मध्ये एकः दीपः अस्ति। जीवन बीमा निगम के चित्र के दोनों हाथों के मध्य में यानी बीच में एक दीप है। अध्याय च योगक्षेमम, वहाँ इसमें लिखा है अध्याय च योगक्षेमम, वहाँ मयम इति लिखितम। क्या लिखा है इसमें? लिखा है तो चित्र है, उसके नीचे जो है वो क्या लिखा है? अध्याय मतलब नीचे, योगक्षेमम वहाँ मयम। इसका मतलब ये है कि अप्राप्त की प्राप्ति, यानी जो प्राप्त हमें नहीं है उसकी प्राप्ति कराएंगे, और जो प्राप्त है, जो चीज़ है उसकी रक्षा का भार वहन करता हूँ, इसका ये अर्थ है। तो वही तो देखिए ये संस्कृत में ही लिखा गया है। तो ये सब हमारे संस्कृत के महत्व को दर्शाते हैं कि वह हाथों में वो दो हाथ हैं, उसके बीच में एक दीपक है। जीवन बीमा निगम के उसमें चित्र में वो उनका सिंबल है, उनका प्रतीक है, और उसके नीचे लिखा हुआ है योगक्षेमम महामयम, मतलब कि अप्राप्त की प्राप्ति, यानी जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त मतलब जो नहीं है हमारे पास उसको वो दिलाएंगे, प्राप्त हमें कराएंगे, और जो प्राप्त है, जो चीज़ है उसकी रक्षा का पूरा भार वो अपने ऊपर लेते हैं, वहन करते हैं। इति ऐसा उसमें लिखा है, लिखितम मतलब ऐसा उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। श्री भगवद गीताया अयम पद्यांश अस्य शोभा दिव गुणियत। श्रीमद् भागवत गीता जो है वो श्रीमद् भागवत गीता, ये जो हमारा पद्यांश है वो श्रीमद् भागवत गीता का है। तो श्रीमद् भागवत गीता का यह पद्यांश इसकी शोभा को वहाँ पर दुगना करता है। ये जो लिखा गया है पद्यांश वो श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। अब बच्चों हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। तो इतना पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो आपको काम भेजेंगे वो अपना आज का काम आप कर लीजिएगा। लेकिन पीडीएफ मेरे पास तभी भेजिएगा जब इसका सेकंड पार्ट भी आपको भेज देंगे तो पूरा करने के बाद। ओके, बाय।